अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं अब्बास खान। डियर स्टूडेंट, आज हम ZTBL का जो टेस्ट है उसमें से जो इसने जॉब रिलेटेड जो है ना वो सिलेबस में जो पोर्शन दिया है, तो इसमें से हम जो है ना वो NPV और IR के ऊपर कॉन्सेप्ट और MCQs क्या करेंगे, इसमें से जो है ना वो कवर करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को आपने जो है ना वो आखिर तक जो है ना वो देखना है और पेशेंटली जो है ना वो देखना है। इसके अलावा जो है ना वो फेसबुक पेज पे जो है ना आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है ना, मैं इसका लिंक के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा और साथ मैंने व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दिया है। ठीक है ना, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं नीचे जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे जो है ना वो ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर में जो इंटरव्यूज़ होंगे तो वहाँ पर भी मैं आपको गाइड कर दूँगा। ठीक हो गया। अगर आप OTS की सिलेबस पे जाएँ, वेबसाइट पे जाएँ सॉरी, तो आपने इसमें से जो जॉब रिलेटेड पोर्शन है उसमें से जो है ना यानी 20% क्या होगा वो इसके ऊपर जो है ना वो बेस करेगा। ठीक है, MCQs आपके मुश्तमिल होंगे, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बकिया जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है और प्रॉफिट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में क्या करूँगा वो मैं कवर करूँगा। ठीक है ना, सब्सिक्वेंट वीडियोज़ में। अच्छा डियर स्टूडेंट, पहले मैं आपको बता दूं कि NPV क्या होती है। NPV, ठीक है ना, इसको हम कहते हैं, ये क्या होता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू होता है। ठीक है, नेट प्रेजेंट वैल्यू। और आपका जो IRR क्या होता है, इसको हम कहते हैं इंटरनल। ठीक है ना, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, अब ये दोनों क्या चीज़ होती है डियर स्टूडेंट, ये दोनों जो है ना, ये IRR और NPV क्या होती है, ये कैपिटल बजटिंग क्या होती है, उसकी टूल्स होती है, टेक्निक्स होती है। ठीक है ना, जिसको क्या कहते हैं, वो कैपिटल बजट में उनको यूज़ किया जाता है। ठीक हो गया। और डियर स्टूडेंट, कैपिटल MCQs में आ जाता है कि इसमें आ सकता है कि NPV एंड IR जो है ना वो आर दी है ना वो आर दी टूल्स ऑफ। ठीक है, तो आपने उस ऑप्शन में किसको चूज़ करना है, आपने कैपिटल बजटिंग किया है, ये टूल है। ठीक है, ये आपका जो है ना वो MCQ जो है ना वो आ गई है। ठीक है, अब ये सुन कैपिटल बजटिंग क्या होती है, इसमें से आपसे जो है ना वो पूछा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि ये इनसे रिलेटेड है। कैपिटल क्या होती है, इज़ ऑल अबाउट, ठीक है ना, इज़ ऑल अबाउट डिसीजन मेकिंग। मेरी राइटिंग थोड़ी ख़राब है तो मैं साथ साथ बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, इज़ ऑल अबाउट डिसीजन मेकिंग रिगार्डिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है ना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है ना, जब कोई कंपनी क्या होती है अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में कोई डिसीजन करती है तो हम क्या कहते हैं, वो कैपिटल बजटिंग हम इसको कहते हैं। ठीक है, अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या उसको कह सकते हैं फिक्स्ड एसेट। ठीक है ना, अगर मैं उसको मज़ीद स्पेसिफाई करूँ, ठीक है ना, फिक्स्ड एसेट यानी कंपनी क्या करती है, जब फिक्स एसेट के बारे में कोई हम जो है ना वो डिसीजन मेकिंग करती है तो हम उसको क्या कहते हैं, उसको हम कैपिटल बजटिंग हम कहते हैं। फिक्स एसेट क्या होता है, जो कि बिजनेस में कोई भी एसेट है बिजनेस का, जिसमें बिजनेस क्या हो, जो जिसका जो यूज़फुल, जिसमें बिजनेस ने ना मोर देन 1 ईयर, जिसमें बिजनेस ने क्या हो 1 साल से ज़्यादा के अरसा के लिए क्या हो यूज़ होना है बिज़नेस में, तो वो बिज़नेस के लिए क्या होता है, फिक्स्ड एसेट होता है। ठीक है, जिसकी लाइफ क्या हो, यूज़फुल लाइफ क्या हो, यूज़फुल लाइफ मैं यहाँ पर लफ्ज़ यूज़ कर दूँगा। ठीक है ना, यूज़फुल लाइफ क्या हो, वो मोर देन 1 ईयर हो, उसको हम क्या कहते हैं, फिक्स्ड एसेट कहते हैं। ठीक है, तब इसको आप दोनों वर्ड्स को अपने याद करना कि कैपिटल बजटिंग किससे रिलेटेड किससे रिलेटेड डिसीजन मेकिंग है, वो फिक्स एसेट या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड क्या है, डिसीजन मेकिंग है। ठीक है, और उनके टूल्स कौन, इसमें से ये NPV है या IR कौन से है, ये कैपिटल बजटिंग के टूल्स है। ठीक हो गया, इसके और भी टूल्स है, लेकिन यहाँ बच्चों के हम सिलेबस में इन दोनों को जाना इसने स्पेसिफाई किया, तो हम इसके ऊपर जाना वो फोकस हमारा रहेगा। ठीक हो गया। अच्छा डियर स्टूडेंट, कैपिटल बजट की आवाज़ से आपने इसको याद रखना है। मे भी ये भी आपसे जो है ना पूछ लिया जाए कि इसमें बेसिकली क्या होता है, वो 6 स्टेप्स जो है ना वो क्या होते हैं, आपने उसको याद रखना है। ठीक है, मे भी ये जो है ना वो इंपॉर्टेंट है, ये आपसे जो है ना वो पूछा जाए। ठीक है, वो मैं आपको जल्दी जल्दी जो है ना वो बता देता हूँ कि पहले क्या है, आपने क्या करना है, जो भी प्रोजेक्ट है, ठीक है ना, कैपिटल बजटिंग टेक्निक में जो स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं वो क्या होता है, आपने क्या करना है, पहले आइडेंटिफाई द प्रोजेक्ट। आपने पहले क्या होता है, जो भी प्रोजेक्ट कंपनी ने प्रोजेक्ट कंपनी ने जो है ना वो स्टार्ट करनी है, उसको पहले क्या है, उसको आइडेंटिफाई करना होता है। ठीक है, कि हम कौन सा प्रोजेक्ट जो है ना वो हम स्टार्ट करें। ठीक है, या ये जो है ना उनको अगर हम कह सकते हैं कि उनको जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है उसको अपनी कंपनी ने क्या करना होता है, उसको आइडेंटिफाई करना होता है। ठीक है ना, फिर इसमें जो थर्ड आ जाती है, इवेल्युएशन आ जाती है। ठीक है ना, इवेल्युएशन और एनालिसिस कह सकते हैं। ठीक है ना, एनालिसिस आप जो है ना वो क्या होता है, प्रोजेक्ट होता है। इसमें कंपनी क्या करती है कि इसने जो कैश फ्लोज है उनको जो है ना वो प्रोजेक्शन की एस्टिमेशन की जाती है। ठीक है ना, मिसाल के तौर पर अगर मैंने किया कि कंपनी ने क्या किया, एक जो है ना वो
1 लाख रुपीज़ क्या किए हैं, वो लगा दिए हैं, ठीक है ना, कंपनी ने इन्वेस्ट कर दिए हैं। तो कंपनी फिर क्या करेगी, एस्टिमेशन करेगी कि वो पहले साल जो है ना अपनी इन्वेस्टमेंट के पहले साल पे जो है ना वो कंपनी कहती है कि मुझे 1000 रुपये मिलेंगे, ठीक है ना। वैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है ना, समझाने के लिए। दूसरे साल पे क्या होंगे, सेकेंड ईयर में क्या होंगे, मुझे क्या होंगे, इस प्रोजेक्ट से 2000 रुपये मिलेंगे, ठीक है। तो ये सारे केस को कैश इनफ्लोज कहा जाता है, ठीक है, जो मैं उसे प्रोजेक्ट से कमाऊँगा, ठीक है। तो उनकी क्या होती है, उनकी पूरी एवेल्यूएशन जो है ना वो की जाती है, ठीक है ना। और फिर क्या होता है, इन प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी ने कोई कॉस्ट भी लगाई होती है, ठीक है ना, यानी बैंक से कोई कर्जा लिया होता है, कोई जो है ना वो शेयर जो है ना वो इशू किए होते हैं, ठीक है। तो उनको पूरी क्या होता है, उनकी एवेल्यूएशन की जाती है कि किस जो कम्बिनेशन के साथ जो है ना वो हम जो है ना वो जाएँ, ठीक है ना, हम जो है ना वो ठीक है। तो उनको क्या होता है, उनको एनालिसिस की जाती है, ठीक है। मैं मुख्तसर चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। फिर क्या होती है, प्रोजेक्ट को सेलेक्ट किया जाता है, ठीक है ना। सिलेक्शन के लिए क्या होते हैं, उनके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के टूल्स जो है ना, कैपिटल बजटिंग की टूल्स जो है ना वो क्या करते हैं, वो यूज़ की जाती है, ठीक है, जिसमें NPV है, ठीक है ना, ठीक है ना, सिलेक्शन, ठीक है ना, यहाँ पर सिलेक्शन आएगा, ठीक है। सिलेक्शन है, IR है, मुख्तलिफ़ किस्म की कैपिटल बजटिंग जो टेक्निक्स है वो क्या होती है, वो यूज़ की जाती है, ठीक है ना। तो ठीक है ना, और फिर इसमें से क्या होता है, उनको जो मोस्ट फिजिबल होता है वो क्या होता है, उनको सेलेक्ट कर लिया जाता है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस टूल या कि मैं पढ़ चल के बताऊंगा, ठीक है। और फिर क्या होता है, इस प्रोजेक्ट को क्या होता है, कंपनी ने उसके बाद उनको इम्प्लीमेंटेशन की जाती है, ठीक है, उनको इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है, ठीक है। और फिर क्या होती है, उनकी मॉनिटरिंग की जाती है, ठीक है। आपने प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर दिया है, ठीक है, फिर तो बाद में क्या होती है, इसको हम कह सकते हैं उसको पोस्ट ऑडिट की जाती है, ठीक है ना, पोस्ट ऑडिट करना, ठीक है। आपने प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया, फिर आपने उसको मॉनिटरिंग की जाती है, ठीक है, कि हमने जो एस्टिमेशन की है वो जो है ना वो जो एस्टिमेशन की है वो एक्चुअल एस्टिमेशन के जो प्रोजेक्ट एस्टिमेशन है वो एक्चुअल एस्टिमेशन के करीब है जो है ना, वो नहीं है, कितना इसमें जो है ना वो डिफरेंस जो है ना वो आ रहा है, ठीक है ना। या अगर इसने कोई कैश फ्लो की जो इसने यहाँ पर एस्टिमेशन की है, ठीक है ना, वो अगर इसमें कोई एरर आ रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ पर सारा क्या होता है, वो पूरे प्रोजेक्ट को क्या कहते हैं, उसको इवेल्युएट कर रहा होता है, ठीक है ना, कि जो हमने प्रोजेक्शन किया है वो एक्चुअल रिजल्ट के साथ मैच भी कर रही है कि नहीं कर रही, ठीक है। तो आपने उन सब को क्या होता है, इन स्टेप्स को आपसे MCQs में दिया जा सकता है कि आपने ना कैपिटल बजट में कौन कौन से स्टेप्स जो है ना वो इन्वॉल्व है, ठीक है। तो आपने सारे इनको क्या करना है, जहन में जो है ना वो रखने में भी यहाँ से वो क्वेश्चन जो है ना पूछ सकता है, ठीक हो गया। तो मैंने मुख्तसर सी जो है ना आपको बता दिया कि फिर मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल के ऊपर आपको बाकी कंटेंट जो है ना किस तरह मिलेगा, ठीक है। आपने क्या करना है, यूट्यूब सर्च बॉक्स में जाना है, अपने चैनल का नाम टाइप करना है, ठीक है ना, फिर ये आपका चैनल का नाम आ जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसके ऊपर जो है चैनल नेम के ऊपर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। ये इसका मेन इंटरफेस आ गया, ठीक है, वीडियोज़ आ गए, प्लेलिस्ट आ गया, कम्युनिटी टैब, चैनल्स और ये अबाउट सेक्शन जो है ना वो आ गया, ठीक है। तो आपने किधर जाना है, अपने होम पे जाना वो जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ना मेन प्लेलिस्ट जो है ना जिसके ऊपर मैंने वीडियोस बनाई हैं, ठीक है ना, वो आपको जो ना वो नज़र आएंगे, ठीक है। प्लेलिस्ट वो है जिसके ऊपर आप जितने भी मैंने किसी टॉपिक के ऊपर वीडियोस बनाए वो सब आपको इसके प्लेलिस्ट में नज़र आ जाएंगे, ठीक है। ये ICSB गाइडेंस है, बेस्ट बुक्स और ऐप्स के नाम से, या ठीक है ना, NTS टेस्ट प्रिपरेशन के ऊपर मैंने बनाई है, ठीक है ना, 2 वीडियोस बनाई हैं, ठीक है ना। इंग्लिश वोकैबुलरी के ऊपर मैंने 14 वीडियोस बनाई है, इंग्लिश नॉलेज के ऊपर मैंने 6 वीडियोस बनाई है, इंग्लिश ग्रामर है 10 वीडियोस है, फिर FBR इंटरव्यू प्रिपरेशन है, फिजिकल पॉलिसी एंड टैक्स रिफॉर्म्स है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है, ठीक है ना, फेडरल एक्साइज एक्ट है, फिर टैक्स सिस्टम रिफॉर्म्स है, ठीक है ना, और सेल टैक्स एक्ट है, अकाउंटिंग लेक्चर है, बाकी स्पेलिंग जो मिस्टेक्स है, ठीक है। तो ये कंटेंट इसके ऊपर मैंने लेक्चर बनाया। इसके अलावा मैंने मैथ्स के और मैथ्स है, बैंकिंग के बेसिक बैंकिंग क्वेश्चन है, और फाइनेंस के, इसके ऊपर इसका जो प्लेलिस्ट है अभी तक मैंने इसको अपडेट नहीं किया है। तो आपको जल्द जो है ना वो आपको जो है ना वो जैसे मैं अपडेट करूँगा वो आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा इस इंटरफेस के ऊपर, ठीक है। तो ये सारा कंटेंट आप इस तरह जो है ना वो फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं डिस्कशन NPV क्या है, ठीक है। बेसिकली ये क्या है, इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज एंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज और अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। अब ये होता है कि आपसे डेफिनेशन जो है ना वो डायरेक्टली जो है ना पूछ लिया जाता है कि आपसे ये इसने स्टेटमेंट दे दिया और फिर आपने आगे लिख दिया कि ये NPV है, IR है या कोई और कुछ है, ठीक है। तो आपने इसको डेफिनेशन जो है ना उसको याद रखना है, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज है, ठीक है। अब मैं क्या कहता हूँ कि कैश इनफ्लोज क्या है, कैश इनफ्लोज, ठीक है ना, जो आप क्या कर सकते हैं कि आप जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है, ठीक है ना, यानी आपने एक पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, कंपनी ने इन्वेस्ट किया, तो उसके ऊपर आपको जो है ना वो जो हर साल आपको जो है ना वो रिटर्न जो है ना उसके ऊपर जो है ना वो मिलता है, ठीक है ना। तो वो क्या होती है, या हर महीने जो मिलता है, ठीक है ना, हर मंथ या हर साल, वो क्या होता है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है। फिर यहाँ पर क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कैश आउटफ्लोज का क्या मतलब है, आउटफ्लो, कैश आउटफ्लो का मतलब ये है जो आप क्या कर सकते हैं, आप जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है ना, या जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है ना, सिंपल सी बात है, ठीक है ना।
आप क्या करते हैं बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट आप करते हैं वो क्या होती है आपकी इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बीच में भी की जा सकती है और इनिशियल में भी स्टार्ट में भी जो है ना वो की जा सकती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का लफ्ज़ यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो आप जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो आपका क्या होता है कैश आउटफ्लो होता है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर इसमें मैंने लिख दिया इसके फॉर्म में ये कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज, ठीक है। अब डियर मैं कुछ चीज़ें और बताता हूँ मज़ीद जो है ना वो समझाने के लिए, ठीक है ना। ये क्या होता है कि ये मैं आपको एक टाइमलाइन इस तरह करता हूँ कि कंपनी ने क्या किया है, कोई इन्वेस्टमेंट कर लिया है, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट मैं एक सपोज कर रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ। इसने क्या किया 1 लाख की क्या की इसने इन्वेस्टमेंट की है। तो इन्वेस्टमेंट को हम क्या करते हैं माइनस में क्या करूँ उसको शो कर दूंगा, ठीक है। और ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास कैश आउटफ्लो है, ठीक हो गया ये। अब मैं क्या कहता हूँ इसको हम जो है ना वो इसको T1 या पीरियड कह सकते हैं, ठीक है ना, टाइम, इसको हम क्या कहते हैं टाइम 0 दे देते हैं, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट मैंने क्या किया, पहले साल क्या किया मैंने जो इन्वेस्टमेंट मैंने की है, ठीक है ना, किसी साल 1 लाख रुपये। तो अब क्या हुआ टाइम 1 यानी पहले साल, ठीक है ना, फर्स्ट ईयर में आपको लिख देता हूँ, ठीक है ना। पहले साल मुझे उसकी जो है ना वो इन्वेस्टमेंट से मुझे जो रिटर्न आया, ठीक है ना, मैं सपोज करता हूँ, ठीक है ना, कि वहाँ पर क्या आया 500 रुपीज़ आया, ठीक हो गया। मैं सपोजिशन कर रहा हूँ, ठीक है ना, समझाने की हद तक, ठीक है ना। फिर T2 आ गया, ठीक है ना, ये टाइम पीरियड को शो कर रहा है। फिर अगले साल मुझे क्या हुआ उसमें से जो मुझे पास रिटर्न आया, ठीक है ना, वो मेरे पास क्या आ गया 20,000 रुपये आ गया, ठीक है ना। और फिर थर्ड ईयर क्या हो गया मेरे पास जो रिटर्न आ गया, ठीक है। ये सारे क्या है एस्टिमेटेड जो है ना वो क्या है कैश इनफ्लोज है, ठीक है ना, एस्टिमेटेड, ठीक हो गया। और उनको बाकायदा कैलकुलेट की जाती है, ये वैसे नहीं होता कि वो हवा में नहीं की जाती, बल्कि उनको बाकायदा कैलकुलेट की जाती है, ठीक है ना। फिर आगे क्या होती है यहाँ पर क्या है, मैं कहता हूँ कि तीसरे साल जो है ना मुझे क्या मतलब कि इसे 30,000 क्या गया रुपीज़ की मुझे क्या किया रिटर्न मिल गया, ठीक है। तो ये सारे डिस्ट्रीब्यूशन किया है, ये मेरे पास आउटफ्लो हो गया जो मैंने इनिशियल इन्वेस्टमेंट कर ली है, ठीक है ना। ये जो हमने इन्वेस्टमेंट किया ये मेरे पास क्या है कैश इनफ्लोज है, जो कि मैं जो है ना वो फॉरकास्टेड जो है ना मैं इसको कहूँगा इसकी क्या है फॉरकास्टेड है, क्योंकि मैं इसको एस्टिमेटेड कर रहा हूँ। कुछ मैं टेक्निक्स जो है ना वो कुछ मेथड मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो ये क्या होती है इसको मैं कहूँगा ये कैश क्या है, ये कैश इनफ्लोज है, ठीक है ना, ये कैश क्या है इनफ्लोज है, ठीक हो गया। तो उसको आपने क्या करना है उसको आपने याद रखना है, ठीक हो गया। अच्छा डियर स्टूडेंट फिर यहाँ पर एक MCQ जो डियर स्टूडेंट वो आ जाता है क्या, वो ये है कि इन कैपिटल बजटिंग अ टेक्निक विच इज़ बेस्ड अपॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो इज कलर क्लासिफाइड एज। तो उसमें से डियर स्टूडेंट यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ डिस्काउंटेड कैश फ्लो होती है, ठीक है। तो डियर मैं आपको ये बता दूँ कि मैंने इस तरह बताया है कि ये मैंने क्या कि एस्टिमेटेड जो है ना कंपनी क्या करती है ये एस्टिमेशन जो है ना वो लगाती है, ठीक है। जिस तरह मैंने यहाँ पर कैपिटल बजटिंग टेक्निक बताया कि एनाल इवेल्युएशन एंड एनालिसिस ऑफ प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर क्या होती है जो एस्टिमेटेड कैश फ्लो होती है उनको क्या करते हैं उनको फाइन जो है ना वो की जाती है, और उनको क्या होते हैं वो फोरकास्टेड होती है, ठीक है। तो अब क्या होती है ये क्या है हमारे पास क्या ये सारे क्या है ये फ्यूचर, ठीक है। ये फ्यूचर क्या है मेरे पास ये क्या है फ्यूचर कैश फ्लोज है, ठीक है। क्योंकि मैं ये ऑन द बेसिस ऑफ कुछ मेथड में लगाता हूँ, मैं ये एज्यूम करता हूँ, मैं सपोज करता हूँ कि मेरे पास क्या होंगे ये क्या होंगे इनफ्लोज होंगे या मेरे पास ये रिटर्न मुझे मिलेगा इस प्रोजेक्ट से, ठीक हो गया। तो मैं क्या करते हैं उसको जो ना वो प्रेजेंट वैल्यू इस ये जो फ्यूचर कैश फ्लो है ना इसकी मैं प्रेजेंट वैल्यू क्या करते हैं उसको मालूम करता हूँ। इस प्रेजेंट वैल्यू को मालूम करने के लिए मैं क्या होता है उसको डिस्काउंट बैक कर लेता हूँ, ठीक है ना। इसी को कहते हैं जो आप फ्यूचर कैश फ्लो को फ्यूचर जो कैश फ्लो है इसको जो आप जो है ना वो इनकी जो आप प्रेजेंट वैल्यू जो है ना वो मालूम करते हैं उस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है उसको डिस्काउंटेड कैश फ्लो कहा जाता है, या उसको हम कह सकते हैं उसको डिस्काउंटेड बैक कहा जाता है, ठीक है। या इसको डिस्काउंटेड कैश फ्लो DCF जो है वो क्या होता है वो यूज़ किया जाता है, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि जो फ्यूचर जो इनफ्लोज है, ठीक है ना, जो कि एस्टिमेटेड फॉरकास्टेड कैश फ्लो है इनफ्लो है, ठीक है, उनकी जब प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है वो मालूम की जाती है। इस प्रोसेस को कहते हैं उनको डिस्काउंटेड कैश फ्लो कहा जाता है। और ये जो है ना कैपिटल टेक्निक जो है ना वो कैपिटल बजट की टेक्निक से इनमें यूज़ की जाती है नेट प्रेजेंट वैल्यू और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो यहाँ पर अगर आपको जो है ना वो
बोथ जो है ना वो क्या होगा, बोथ ए एंड बी होगा, ठीक है ना, बोथ ए एंड बी ऑप्शन होगा। तो आपने क्या करना है, उसको टिक करना है, ठीक है। क्योंकि नेट प्रेजेंट वैल्यू में क्या होती है, डिस्काउंटेड कैश फ्लो को डिस्काउंट बैक किया जाता है, और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में क्या होता है, उसको भी क्या होता है, डिस्काउंट बैक किया जाता है। यहाँ पर क्या है, पे बैक पीरियड है, ये क्या होता है, कैपिटल बजटिंग का एक टेक्निक है, ठीक है ना, सिलेबस में हमारा नहीं है तो हम इसको डिस्कस नहीं करते। तो इसमें क्या होता है, उसमें डिस्काउंटेड कैश फ्लो का कंसेप्ट यूज़ नहीं किया जाता, सिर्फ इन दोनों में क्या होता है, वो डिस्काउंटेड जो कैश फ्लो का कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है, वो यूज़ किया जाता है, जिसमें जो फ्यूचर कैश फ्लो है उनकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है, वो मालूम की जाती है, ठीक है। अब जनरेशंस, ठीक है, मैं एक जनरेशन एक टाइमलाइन जो है ना वो बता देता हूँ मज़ीद चीज़ों को क्लियर करने के लिए, ठीक है ना। ये क्या है मेरे पास, क्या है, ये मेरे पास कैश फ्लो है, ठीक है ना। मैंने कहा है कि मेरी जो है ना वो जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, ठीक है ना, इनिशियल जो मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी है, ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट ये क्या है मेरा, यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर क्या है, मैंने 1 जो है ना वो क्या किया, 1 लाख मैंने क्या किया, इन्वेस्टमेंट मैंने किया कि उसको कर लिया, ठीक है। इसको मैं माइनस से शो कर देता हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि पहले साल, ठीक है ना, पहले साल क्या होगा, मैं इसको टाइम प्लान पे शेयर कर देता हूँ कि पहले साल मुझे क्या होगा, मैं सपोज करता हूँ, ठीक है ना, कि पहले साल क्या होगा, मुझे कंपनी को इस प्रोजेक्ट से क्या होगा, 500 रुपया क्या हो गया, कैश इनफ्लोज मिलेगा, ठीक है। इसको हम कैश फ्लो यानी इसका मतलब क्या है कि रिटर्न मिलेगा, ठीक है ना। दूसरे साल पे जनरेशन उसको क्या कितना मिलेगा, उसको क्या मिलेगा, 20,000 रुपया क्या होगा, उस प्रोजेक्ट से क्या होगा उसको मिलेगा, ठीक है ना। ये ईयर 2 है, ठीक है ना, ये ईयर 2 है, ठीक है ना। ये इसको हम T1 से शो करते हैं या T2 से शो करते हैं, ठीक हो गया। और तीसरे साल क्या होगा, उसको 30,000 रुपया क्या होगा, उस प्रोजेक्ट्स में जो इसने इनिशियल इन्वेस्टमेंट जिसमें इसने 1 लाख रुपया किया उसमें से उसको क्या मिलेगा, सपोज करते हैं ये सारे क्या है, फॉरकास्टेड है, मैं समझाने के लिए, ठीक है, वो 3,000 मिलेगा, ठीक हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, ये जो मेरे फ्यूचर इनफ्लोज है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, फॉरकास्टेड इनफ्लोज है या कैश फ्लो फ्यूचर कैश इनफ्लोज है, ठीक है ना। उसकी हम क्या करते हैं, उसकी प्रेजेंट वैल्यू मालूम करते हैं, ठीक है ना। ये ऑलरेडी क्या है, प्रेजेंट में ही है, ठीक है ना। ये आज की हम बात कर रहे हैं कि हमने क्या किया, आज की डेट को हमने क्या किया, आज की डेट है, ठीक है ना। आज की डेट क्या है, मैं कहता हूँ कि आज की डेट 26/8/2022 है, ठीक है ना। ये मैंने इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है। तो चूँकि ये जो फ्यूचर है ना, ये फ्यूचर में मैं एस्टिमेशन है, ठीक है, तो मैं क्या करूँ, इसकी प्रेजेंट वैल्यू मालूम करता हूँ, ठीक है ना। ये प्रेजेंट वैल्यू मैं क्या करूँगा, इसको मालूम करने का क्या किस तरह मालूम करेंगे, एक फार्मूला जो है ना वो क्या होता है, वो यूज़ किया जाता है, वो कौन सा होता है, वो योग किया जाता है, ठीक है ना। CF कैश फ्लो, CF का मतलब कैश फ्लो डिवाइडेड बाय 1 - I और क्या होगा, T होगा, ठीक है ना। तो कैश फ्लो मिसाल के तौर पर मैं इसकी प्रेजेंट वैल्यू मालूम करता हूँ, ठीक है। तो मैं ऊपर क्या लिख दूंगा, 500 रुपया लिख दूंगा, ठीक है, मैं इनकी, ठीक है, मैं इसकी प्रेजेंट वैल्यू मालूम करता हूँ। और I 1 - I क्या होगा, जो मेरे पास जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, ठीक है ना, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, ठीक है ना। ये क्या है, इसको मैं कहूँगा इसको कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मिसाल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, मैंने बैंक से कोई इंटरेस्ट लिया है, थोड़ी बैंक से मैंने कौन लिया है, ठीक है ना। मिसाल कंपनी ने प्रोजेक्ट के लिए जो है ना वो कंपनी से बैंक से जो है ना वो इंटरेस्ट लिया है, ठीक है ना। तो मेरे पास जो इंटरेस्ट होगा वो मेरे पास क्या होगा, कॉस्ट ऑफ जो है ना वो क्या होगा, कैपिटल होगा, ठीक है ना। बैंक, अच्छा, कंपनी ने क्या किया, कोई इसने शेयर जो है ना वो इशू किए हैं, तो शेयर का जो है ना एक कॉस्ट होता है, वो क्या होता है, वो डिविडेंड होता है, ठीक है ना। जो आप क्या करते हैं, इनकी कॉस्ट क्या है, उनकी डिविडेंड है, ठीक है ना। या बॉन्ड क्या है, बॉन्ड कंपनी ने क्या किए, इशू किए हैं, ठीक है ना, पैसे को जनरेट करने के लिए, ठीक है, क्योंकि उसने प्रोजेक्ट में लगाना है, ठीक है ना। तो इसके ऊपर जो है उसने क्या कहा, उसके ऊपर जो है उसने इंटरेस्ट क्या होता है, उन बॉन्ड्स के ऊपर उसने देना होता है। तो ये सारे क्या है, ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, ठीक है ना। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, आपको अमूमन जो है ना वो कैलकुलेट किया जाता है और वो आपको दिया जाता है। मैं सपोज करता हूँ कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, 10% है, ठीक है ना। और टाइम पीरियड क्या है, यहाँ पर क्या मैं उसको 1 डाल दूंगा क्योंकि ये क्या है, पहले साल है, ठीक है ना। तो इस तरह क्या होती है, मैं इसके ऊपर क्या कर सकता हूँ, मैं कैलकुलेशन करके ना, तो मेरे पास जो है ना वो कोई जो है ना वो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि मेरे पास क्या आ गया, 2,000, मेरे पास 2,000 क्या आ गया, वो उसकी वैल्यू आ गई, मैं सपोज करता हूँ, ठीक है ना। तो मैं अब मेरे क्या 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 होगा, वो मेरे फ्यूचर जो कैश फ्लो है ये इसकी क्या होगी, इसकी प्रेजेंट क्या होगी, वो इसकी वैल्यू होगी, ठीक है। ये मैं सपोज करता हूँ, ठीक है, 2,000 मैंने लिख दिया, ठीक है, कि जो फ्यूचर में मुझे रिसीव होना था, ठीक है, जो मैं कह रहा हूँ कि फ्यूचर आउटफ्लो है, फॉरकास्टेड आउटफ्लो है, इसकी मैंने क्या किया, इस फार्मूले की मदद से क्या किया, उसको डिस्काउंट बैक किया है, ठीक है ना। और मैंने क्या किया, इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या की, इसकी मालूम की इस फार्मूले की मदद से, ठीक हो गया। अच्छा देखो, ये जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है ना, इनकी प्रेजेंट वैल्यू मालूम नहीं की जाती क्योंकि वो ऑलरेडी क्या है, वो ऑलरेडी है ना वो प्रेजेंट में ही है, हमने क्या किया, उसको इन्वेस्टमेंट किया। बल्कि हम जो फ्यूचर की बात कर रहे हैं, फ्यूचर में हमें जो कैश फ्लो मिलेगी उसकी हम क्या करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू मालूम करते हैं, ठीक है। अब इसमें से एक जो है ना वो MCQ आ जाता है, ठीक है। तो क्या होती है, ये प्रेजेंट वैल्यू जो है ना, वो प्रेजेंट वैल्यू
ऑफ ईच कैश फ्लो, ठीक है ना, जो भी है, ठीक है ना, चाहे वो ये है, ये ऑफ ईच कैश इनफ्लो, ठीक है ना, ऑफ ईच कैश ये आपका कंफ्यूज, ऑफ ईच कैश इनफ्लो इज़ क्या होती है, इज़ डिस्काउंटेड, ठीक है, या इज़ कैलकुलेटेड, या इसको इसको डिस्काउंटेड, ठीक है ना, या इज़ डिस्काउंटेड एट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, क्या होते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो उसका ये आपका जो है ना वो एमसीक्यूज है, इसको जो है ना वो याद रखना है, ठीक है ना। यानी आपने जो फ्यूचर कैश फ्लो है इसकी आपने जो प्रेजेंट वैल्यू क्या करते हो आपने मालूम करने, तो उसकी किसके ऊपर आपने उसको डिस्काउंट बैक करना होता है, डिस्काउंट करना होता है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऊपर आपने क्या होता है उसको डिस्काउंट करना होता है, ठीक है। ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल मैंने बताया कि क्या है, ये सारी इंटरेस्ट है, डिविडेंड है, अब बॉन्ड अगर आप कंपनी ने लिया तो उसके ऊपर जो है ना इंटरेस्ट पेमेंट है, ठीक है ना, और ये अगर इसने बैंक से लोन लिया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या होती है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऊपर क्या होता है उसको डिस्काउंट बैक किया जाता है, और यहाँ पर क्या होता है वो आई क्या होता है वो यहाँ पर क्या होता है वो उसको लिख दिया जाता है, ठीक है। और जो भी आप अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं ना तो कंपनी इसको कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है, कैलकुलेट करती है, उसकी कोई वैल्यू जो है ना आपको जो है ना वो अगर कोई आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हो वहाँ पर जो है ना वो दिया होता है, ठीक है ना, वो क्वेश्चन में दिया होता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन में, ठीक है। और कंपनी इसको कैलकुलेट करती है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने उसको लगा दिया है और उसके थ्रू हमने क्या किया, जो फ्यूचर कैश फ्लो है उसके हमने क्या किया, इसको प्रेजेंट क्या किया, वैल्यू मालूम की है, ठीक है। तो यहाँ पर भी कह रहा है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईच कैश फ्लोज इज डिस्काउंटेड एट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो यहाँ पर क्या होगा, ये आपका जो ना वो एमसीक्यू जो ना वो आ गया, उसको आपने याद रखना है। अच्छा डिशन फिर एनपी क्लास से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपने क्या करना है, उसको आपने क्या करना है उसको याद रखना है, ठीक है। ये आप मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपसे एमसीक्यूज में जो ना वो पूछा जाए, ठीक है। डियर स्टूडेंट, अगर आपका जो ना वो आपने कैलकुलेशन इस फार्मूले की मदद से आपने क्या किया, कैलकुलेशन कर दी है, ठीक है ना, आपने क्या किया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश इनफ्लोस आपने डाल दिया, जिस तरह आपने मैंने क्या यहाँ पर कैलकुलेट किया इस फार्मूले की मदद से आपने इसकी भी निकाली, आपने इसके निकालिए, इसको आपने ऐड अप कर लिया, ठीक है। और इसको आपने क्या किया, इसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है उसको आपने क्या किया, जो है ना वो क्या कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उसमें से आपने फाइन कर दिया, उसमें से माइनस कर दिए, ठीक है ना, आउटपुट फ्लो में से, ठीक है। तो आपका एनपीवी आ जाएगा, ठीक है ना, वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब अगर आपका क्या होगा एनपीवी, अगर आपका यानी इसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव आ गई, यानी क्या हो गया, कोई आपके पास अमाउंट आ गया, ठीक है ना, मिसाल तो इसकी आपने कैलकुलेशन किया 2000 रुपये आ गया, ठीक है ना, जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ 3000 रुपये आ गया, इसकी पॉजिटिव वैल्यू जो है क्या होगी वो आ गई है, ठीक है, ठीक है, इनकी वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद। तो इसका मतलब क्या है कि आपने क्या करना है उस प्रोजेक्ट को, ठीक है ना, आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, ठीक है ना, तो उस प्रोजेक्ट को आपने क्या करना है, उसको आप प्रोजेक्ट को क्या करते हैं उसको एक्सेप्ट जो है ना वो किया जाएगा, ठीक है ना, जिसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो पॉजिटिव क्या होगी वो आएगा, ठीक होगी, जिसकी एनपीयू क्या होगी वो पॉजिटिव आएगी, ठीक हो गया। तो अभी जो है ना अगर पॉजिटिव वैल्यू आगे उसको हम इंटरप्रेट कैसे करेंगे, इसका हम इंटरप्रेट ऐसे करेंगे कि हम जो है ना अगर हम एनपी किसी भी प्रोजेक्ट के एनपी पॉजिटिव आ गया तो हम इसे कहेंगे कि हम क्या किस तरह इंटरप्रेट करें, हम ये इस तरह इंटरप्रेट करेंगे, इंटरप्रेटेशन करेंगे कि हम जो है ना प्रोजेक्ट से जो है ना अपना जो रिटर्न हम ना सिर्फ कमाएंगे, ठीक है ना, हम रिटर्न ना सिर्फ प्रॉफिट है या जनरेट करेंगे या रिटर्न हम कमाएंगे, बल्कि हमने जो इसके ऊपर जो है ना जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, बैंक से इंटरेस्ट लिए, कोई कंपनी ने शेयर इशू किया इसके ऊपर डिविडेंड पे करना पड़े, इससे कोई बॉन्ड इशू किया इसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़े, तो वो क्या होगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कंपनी क्या होगा वो ईजिली क्या करेगा, वो पे कर सकेगा, ठीक है। इसको हम ऐसे इंटरप्रिटेशन करेंगे, ठीक है। ना सिर्फ अगर कंपनी किसी प्रोजेक्ट की वैल्यू अगर पॉजिटिव एनपीवी जो है ना वो पॉजिटिव आ गई है तो इसको हम ऐसे करेंगे कि ना सिर्फ कंपनी क्या होगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा ना सिर्फ उसको पे कर पाएगा, ठीक है, बल्कि क्या होगा वो उसके ऊपर जो है ना वो बेनिफिट या उनको जो है ना वो रिटर्न भी क्या होगा वो उसके ऊपर प्रोजेक्ट के ऊपर क्या अगर मिलेगा, अगर वो इस प्रोजेक्ट में क्या करे, पैसे को इन्वेस्ट करे, ठीक है। तो आपने एक्सक्यूज में पूछा जाए अगर किसी प्रोजेक्ट की एनपीवी है वो पॉजिटिव है, ठीक है ना, तो आपने क्या करना है वो उस प्रोजेक्ट को क्या करना है उसको अपने एक्सेप्ट जो है ना वो क्या 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 करना होता है वो करना होता है, ठीक हो गया। या आपसे इस तरह जो ना एमसीक्यूज पूछा जा सकता है, ठीक है ना, प्रोजेक्ट मैं एमसीक्यूज बता रहा हूँ, ठीक है ना, प्रोजेक्ट हुज कैश फ्लोज, ठीक है ना, कैश फ्लोज, ठीक है ना, आर ग्रेटर देन, ठीक है ना, आर ग्रेटर देन, ठीक है ना, आर ग्रेटर देन कैपिटल इन्वेस्टेड, कैपिटल इन्वेस्टेड, कैपिटल इन्वेस्टेड, ठीक है ना, देन एनपीवी, ये एमसीक्यूज मैं बता रहा हूँ, एनपीवी विल बी नेट प्रेजेंट वैल्यू, विल बी एनपीवी क्या है, नेट प्रेजेंट वैल्यू विल बी नेगेटिव होगा, ठीक है ना, पॉजिटिव होगा,
सी क्या होगा, ज़ीरो होगा, या क्या डी क्या होगा, नन ऑफ दीज होगा। तो आपने क्या करना है, जब भी आपका जो प्रोजेक्ट है उसकी जो कैश फ्लो ग्रेटर देन क्या होगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। यानी मैं क्या बता रहा हूँ कि आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट की है, लेकिन आपने जो इसे कैश फ्लो जो कमा रही हैं, जो आप रिटर्न कमा रहे हैं वो ज़्यादा कमा रही हैं, ठीक है ना। आपने जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट की है उससे आप रिटर्न ज़्यादा कमा रहे हैं, ठीक है ना। तो अब मैं क्या कहूँगा कि वो क्या होगा मेरे पास जो, ठीक है, उस सूरत में क्या होगा मेरे पास एनपीयू क्या होगा, वो मेरे पास पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। प्रोजेक्ट हुज कैश फ्लोज आर ग्रेटर देन कैपिटल इन्वेस्टमेंट देन एनपीवी विल बी नेगेटिव। और उस सूरत में क्या होगा, उस प्रोजेक्ट को क्या किया जाएगा, उनको एक्सेप्ट किया जाएगा, ठीक है, उनको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, ठीक हो गया। इसी तरह मैं आपको लिखता हूँ कि इफ़, ठीक है ना, इफ़ प्रोजेक्ट या इसको इफ़ को छोड़ दे, प्रोजेक्ट हुज कैश फ्लोज और लेस देन, मैं साथ साथ बोल भी रहा हूँ, ठीक है ना, मेरी रेटिंग तो ख़राब है। प्रोजेक्ट हुज कैश फ्लो और लेस देन कैपिटल इन्वेस्टेड, ठीक है ना। आपसे इस तरह स्टेटमेंट में जो ना क्या होता है वो डायरेक्ट जो ना पूछी जाती है, ठीक है। देन एन पी वी विल बी, ठीक है ना, विल बी। तो इस सूरत में क्या होगा आपके पास जो है ना, वो क्या होगा आपके पास जो ऑप्शन के ऊपर जो है ना पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा। तो उस सूरत में क्या होगा, आपके पास एन पी यू क्या होगा, नेगेटिव क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, वो आएगी, ठीक है। तो जब नेगेटिव इसकी एनपीयू की वैल्यू आ गई तो इसका मतलब ये है कि आप जो प्रोजेक्ट में आपने इन्वेस्टमेंट की है उससे आप इतना जो है वो कैश फ्लो आप उसे रिटर्न नहीं कमा रहे, आप इतना जनरेट नहीं कर रहे, ठीक है। इसको हम जो है ऐसे इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं कि अगर नेगेटिव मीनिंग आ जाए तो इसका मतलब ये है कि कंपनी क्या नासिब कास्ट ऑफ कैपिटल को नहीं पे कर सकती, बल्कि अपना वो रिटर्न भी जो है वो इनफ जनरेट नहीं कर सकती, ठीक है ना। जिस तरह मैंने जो है वो यहाँ पर जो है वो क्या किया, यहाँ पर बताया कि अगर नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो इसका मतलब ये है कि कंपनी ना सिर्फ बेनिफिट भी नहीं कमा रही, बल्कि वो कॉस्ट ऑफ रिटर्न भी जो है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऊपर जो है वो भी पे नहीं कर पा रही, ठीक है। तो जो जिसका एनपीवी क्या होता है वो नेगेटिव आता है, वो प्रोजेक्ट क्या होता है अमूमन नॉट ऑलवेज, ठीक है ना। क्योंकि कुछ कंडीशन होती है, उसका कोई कंपनी जो है किसी एक इकोनॉमी में जो है ना वो रिसेशन चल रही होती है, कंपनी वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करती है, वहाँ का भी एनपीवी पॉजिटिव नेगेटिव आ जाए तो फिर वो अलग केस है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ ऑलवेज नेगेटिव जो एनपीवी है उसको प्रोजेक्ट को क्या होता है उसको रिजेक्ट क्या होता है वो किया जाता है, बट नॉट ऑलवेज, ठीक है। बट मोस्टली क्या होता है उसको रिजेक्ट कर लिया जाता है, ठीक है ना। और जिनको जो है ना वो एनपीवी क्या होती है उनको जो है ना वो पॉजिटिव आ जाती है, उसको हम कैसे इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं कि कंपनी ना क्या होती है, मिसाल के आपने क्या किया 1000 रुपये जो है ना वो इन्वेस्टमेंट किया और आपने क्या किया 1000 रुपये क्या किया उसे कमाया, ना आपको प्रॉफिट हुआ ना आपको लॉस हुआ, ठीक है। तो इसको हम ऐसे इंटरप्रिटेशन करेंगे कि कंपनी क्या होता है ना सिर्फ अपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को जो है ना वो रिकवर कर पाएगी, बल्कि वो जो है ना वो, ठीक है, तो अपना कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा वो उसको रिकवर जो है ना वो कर पाएगा, इसने जो इतना पैसा भी लगाया होगा वो भी क्या होगा वो रिकवर कर पाएगी, ठीक है। तो इनको प्रॉफिट है ना लॉस है, ठीक है ना। एनपीवी को अमूमन क्या होता है जो एनपीवी ज़ीरो होती है और जो इसकी नेगेटिव आती है उनको उन ऐसे प्रोडक्ट को क्या होता है उनको रिजेक्ट क्या होता है उनको कर दिया जाता है, ठीक है। जबकि जिनकी एनपीवी पॉजिटिव आती है उनको जाना वो क्या होता है वो एक्सेप्ट कर लिया जाता है, ठीक है। कंपनी देखो ये मैंने एमसीक्यूज लिख दिया है, ठीक है ना। ये क्या एनपीवी विल बी ज़ीरो, अगर एनपीवी ज़ीरो आ जाए तो फिर क्या उस सूरत में क्या होगा, तो कैसे इंटरप्रिटेशन करेंगे, कैश फ्लो आर नॉट सफिशिएंट टू रुपे कैपिटल पेमेंट, ठीक है ना। कैश फ्लो आर मोर देन कैपिटल पेमेंट, कैश फ्लो आर सफिशेंट, ठीक है ना। कैश फ्लोज आर सफिशेंट टू रुपे कैपिटल इन्वेस्टमेंट, यानी जितने आपने इन्वेस्टमेंट की है वो आप क्या कर सकते हैं, आप बस वो क्या करते हैं वो रिकवर करवा सकते हैं, ठीक है। अगर एनपीवी जो है ना वो क्या होता है वो ज़ीरो आ जाए, ठीक है ना। यानी आपने जितनी इन्वेस्टमेंट की है उसको आप क्या कर सकते हैं उनको इन्वेस्टमेंट उनको रिकवर करवाते हैं, ठीक है। उसको आप ऐसे इंटरप्रिटेशन करते हैं, ठीक है। तो आपका क्या होगा सी जो है आपको क्या होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। बाकी कौन सा ऑप्शन है कैश फ्लोज, ठीक है, कैश फ्लोज लिखा कैश फ्लोज आर मोर देन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, तो उस सूरत में क्या होगा एनपीवी क्या होगा वो क्या होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। कैश फ्लोज आर मोर देन कैपिटल इन्वेस्टेड, या यहाँ पर क्या होगा और नॉट सफिशेंट, ठीक है ना, नॉट सफिशेंट। तो उस सूरत में क्या होगा यहाँ पर एनपीवी क्या आ जाएगा वो नेगेटिव, इस सूरत में क्या होगा एनपीवी नेगेटिव होगा, ठीक है। यानी आपने जो कैश इन्वेस्टमेंट की है वो क्या होगी वो आप उस प्रोजेक्ट से आप जनरेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस सूरत में एनपीवी क्या होगा नेगेटिव होगा, ठीक है। तो उन चीज़ों को ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद रखना है। इसमें से इंशाल्लाह जो मैं ख्याल है कि इसमें से एमसीक्यू जो है वो ज़रूर पूछा जाएगा, ठीक है।
अच्छा डियर स्टूडेंट, फिर यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट जो है ना वो यूज़ किए जाते हैं, वो क्या है, एक इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट, और क्या है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स है, ठीक है ना। वो यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को यूज़ किया जाता है, ठीक है, एनपीई में या इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो आके मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो इनको कॉन्सेप्ट को जो है ना वो समझिएगा। पहले मैं आपको जो है ना वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट मैं बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये है कि डिपेंडेंस ऑफ वन प्रोजेक्ट एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑन, यहाँ पर ऑन लिखा हुआ है, ठीक है ना, ऑन अनदर प्रोजेक्ट एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन। मैं कोई एग्जांपल देता हूँ, ठीक है ना। कंपनी ने क्या करने, दो इसके ऊपर प्रोजेक्ट है, ठीक है ना, वो ए प्रोजेक्ट है, बी प्रोजेक्ट है, ठीक है ना। मैं सपोज करता हूँ कि एनपीवी, कंपनी ए का जो एनपीवी आया है वो आया हुआ है डॉलर की सूरत में, मेरे क्या है 1000 रुपये आ गया, ठीक है, यानी क्या है पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। और कंपनी बी का जो प्रोजेक्ट सेकंड है, ठीक है ना, सेकंड है प्रोजेक्ट है, उनके एनपीवी जो है ना वो आ गई है डॉलर 2000 रुपीज़, ठीक है ना। तो अब कंपनी के पास क्या है, वो चॉइसेस है, ठीक है ना, क्योंकि वो क्या करेगा, वो किसकी तरफ जाएगा, जिनकी एनपीवी क्या होगी वो ज़्यादा होगी, ठीक है ना। वो क्या होगा, अगर से दोनों की क्या आ गया पॉजिटिव जो है ना वो एनपीवी आ रही है, ठीक है। लेकिन चूंकि क्या ये क्या है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या है कि कंपनी के पास चॉइसेस है कि इसने एक को जो है ना क्या होता है वो सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। जब कंपनी ने, ये 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, ठीक है ना। तो कंपनी जब चॉइसेस कंपनी के पास आ जाती है, इसमें से इसने कोई एक सेलेक्ट करना होता है, ठीक है ना। तो इस सूरत में दो है, कंपनी ने एक को सेलेक्ट करना होता है, तो वो क्या करेगा, वो जो एनपीवी की ज़्यादा आ रही है वो उनको क्या करेगा, उसको सेलेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, वो एक्सक्लूसिव है, ठीक है ना। यानी क्या होगा, अगर आप एक को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है ना, ये एक्सेप्ट आपने कर लिया तो इसका मतलब क्या होगा, दूसरा क्या हो जाएगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा क्या हो जाएगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है कि डिपेंडेंस ऑफ वन प्रोजेक्ट एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑन अनदर प्रोजेक्ट एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन, इसको आपने एक्सेप्ट किया है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट क्या हो गया, ये रिजेक्ट क्या हो गया, ठीक है। क्योंकि कंपनी क्या होगा, वो जो इसकी एमपीवी ज़्यादा है वो इसकी तरफ जाना वो जाएगा। मैं वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ समझाने के लिए कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स क्या ना वो क्या होते हैं, ठीक है। इनके ऊपर जो है ना वो डिपेंड करने होते हैं, और कंपनी क्या होती है, उनके पास चॉइसेस होती है कि वो किसी एक प्रोजेक्ट को क्या करे, वो सेलेक्ट करे, ठीक है ना। और क्या होती है, अच्छा मिसाल के तौर पर किया गया क्या है, इसको इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट या स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट्स भी क्या कहा जाता है। ये क्या है, अ प्रोजेक्ट हुज एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ अदर प्रोजेक्ट, ठीक है। मैं वही एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, कि एक बी है, एक प्रोजेक्ट ए है और एक बी प्रोजेक्ट है, ठीक है। इसकी जो है ना वो एनपीवी क्या आ गई है, वो भी जो है ना वो पॉजिटिव आ गई है, ठीक है ना। और इनकी एनपीवी क्या हो गई है, वो पॉजिटिव क्या हो गई है, वो आ गई है, ठीक है ना। तो कंपनी क्या अगर इसकी जो है 1000 कह दें, ठीक है ना, ये इसकी 2000 एनपीवी आ गई है, तो कंपनी क्या अगर डॉलर, ठीक है, डॉलर की फॉर्म में, क्योंकि एनपीवी जो है वो हमेशा एब्सोल्यूट अमाउंट में क्या होते हैं, उनको कैलकुलेट की जाती है, ठीक है ना। ये क्या होती है, एक एब्सोल्यूट अमाउंट, यानी 2000 3000, ठीक है ना, ये इस तरह एब्सोल्यूट अमाउंट में कैलकुलेट की जाती है, ठीक है। इसको आपने जो है वो याद रखना है, ठीक है। तो कंपनी क्या करेगा, वो कहेगा कि दोनों की जो है ना वो एनपीवी जो है ना वो पॉजिटिव आ रही है, तो हम क्या करेंगे, दोनों क्या करेंगे, हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। यानी इसमें क्या होता है, किसी एक का सेलेक्ट करना दूसरे की रिजेक्शन नहीं बनती, ठीक है, बल्कि क्या होता है, दोनों एक दूसरे के ऊपर जो है ना वो डिपेंडेंट जो है ना क्या होती है, वो नहीं करती, ठीक है ना। या आप जो है ना वो एक क्लास से आप जो जो डिसीजन मेकिंग लग रहे हैं वो क्या करते हैं, वो दूसरे को इम्पेक्ट नहीं कर रहा होता है, ठीक है ना। जिस तरह यहाँ पर इसने इम्पेक्ट किया, आपने इसको एक्सेप्ट किया, वो ऑटोमेटिकली वो क्या हो गया, वो रिजेक्ट हो गई, एक दूसरे के ऊपर क्या करे, डिसीजन मेकिंग इम्पेक्ट कर रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या, ये स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट है, इसके ऊपर जो है ना वो इम्पेक्ट नहीं कर रहा, ठीक है ना। दोनों की एनपीवी पॉजिटिव आ गई है, तो कंपनी कहती है कि हम क्या करते हैं, दोनों प्रोजेक्ट हमारे लिए ज़रूरी, हम जो है ना दोनों प्रोजेक्ट की तरफ जो है ना वो जाते हैं। ऐसे को क्या करेंगे, इसका डिसीजन मेकिंग की दूसरे को इम्पेक्ट नहीं करती, ठीक है ना, जो भी कंपनी डिसीजन ले रही होती है। तो ऐसे प्रोजेक्ट को हम क्या कहेंगे, उसको इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट जो है वो कहेंगे, ठीक है। बस ये लफ्ज़ आपने जो है दोनों के दरमियान में इसको याद रखना है, ये इंडिपेंडेंट यहाँ पर आएगा, और जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट वहाँ पर क्या होगा, दोनों क्या करेंगे, वो इनकी एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन क्या होगी, वो एक दूसरे के ऊपर क्या है, वो डिपेंडेंट है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक हो गया। अच्छा डियर स्टूडेंट, इंशाल्लाह जो IR का रहेगी वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में जो है ना वो कवर करवाऊँगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। तो वो नेक्स्ट लेक्चर में क्या होगा वो मैं कवर करवाऊँगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन को जो है ना पुश कीजिएगा, ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालूँ इसकी नोटिफिकेशन जो है ना क्या आपको आया करे, ठीक है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।